नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रसंग में, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि श्री हरि भक्त श्री नारायण भक्त नारद भी त्रिया जाल में फंस गए थे और त्रिया जाल से निकलना उनका भी बड़ा मुश्किल हो गया था। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, त्रिया जाल के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी सुनकर आपका दिल उमड़ाएगा। दर्शकों, त्रिया जाल से नारद जैसे मुनि भी नहीं बच पाए थे, तो हम जैसे छोटे मोटे व्यक्तियों की, छोटे मोटे इंसानों की औकात क्या है। प्रिय दर्शकों, त्रिया जाल एक ऐसा जाल होता है, एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसमें मनुष्य फंस के रह जाता है और जीवन भर उसी में फंसा रहता है, कभी भी नहीं निकल पाता। लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। बस वो तो सिर्फ त्रिया जाल में फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, और त्रिया जाल में फंसने के बाद वो लोग अपना ये जीवन तो बर्बाद करते हैं और साथ में आगे मिलने वाला जन्म को भी बर्बाद कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, कोर्ट कचहरी में जो आदमी फंस जाता है उसकी बेल हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो उससे मुक्ति भी पा लेता है। लेकिन जो इंसान त्रिया जाल में फंस जाता है वो जीवन भर उससे मुक्ति नहीं पा सकता और वो उसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाता है। दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और उसका जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और नारद जी मृतलोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। चलते चलते एक विकट वन में पहुंच जाते हैं और जब विकट वन में पहुंचते हैं तो भगवान श्री हरि को जोरदार प्यास लगती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं और नारद से कहने लगते हैं कि नारद भाई, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, इतनी तेज मुझे प्यास लग रही है, मेरे हलक सूखे जा रहे हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु उस वृक्ष की छाया में लेट जाते हैं और नारद से कहते हैं, रे नारद भाई, थोड़ा पानी पिला दे तो तेरा भला होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु तुम चिंता ना करो, बस यूं गया और यूं आया, थोड़ी देर में ही मैं आपको जल लेके आता हूं। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, नारद के जाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया को आदेश देते हैं, कहते हैं कि नारद को त्रिया जाल में फंसाओ, इसलिए क्योंकि नारद को अपने आप पर बहुत सारा घमंड है, अपने आप पर बहुत सारा गुरूर है। नारद ये सोचता है कि इस पूरे संसार में मेरे सिवाय ब्रह्मचारी कोई नहीं है, मेरे सिवाय भगवान का भक्त कोई नहीं है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु माया को आदेश देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब नारद जी जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं तो नारद को एक सुंदर नगर दिखाई देता है और नगर के बाहर एक पनघट पर काफी सारी लड़कियां, काफी सारी सुंदर औरतें पानी भर रही थी। नारद वहां जाता है और जाकर एक सुंदर लड़की को देखता है, बस नारद उसको देखता ही रह जाता है। उस सुंदर औरत को देखकर नारद को यह सुध-बुध भी नहीं रहती है कि वो कौन है, कहां है और यहां क्यों खड़ा है, क्या लेने आया है। नारद जी सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उस सुंदर लड़की को देखते ही रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की भी नारद को देखकर समझ जाती है कि इस मुनि के आचार विचार ठीक नहीं है,
यही सोचकर अब वो लड़की जल्दी जल्दी पानी भरती है और अपनी सहेलियों के साथ घर को निकल जाती है। प्रिय दर्शकों, अब उन लड़कियों के पीछे पीछे नारद भी उस लड़की के पीछे चले जाता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। लड़की घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और नारद जी दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ देर नारद जी दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब नारद जी की आवाज वो घर का मालिक सुनता है तो घर से बाहर आता है और बाहर आकर के देखता है कि नारद जी उनके द्वार पर खड़े हैं और नारायण का जाप कर रहे हैं, नारायण का अलख जगा रहे हैं। वो घर का मालिक नारद जी को पहचान लेता है और नारद जी को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाकर नारद जी के पांव धुलवाता है, अच्छा आसन लगाता है और नारद जी का अच्छा आदर भाव करता है, आदर सत्कार करता है। प्रिय दर्शकों, नारद जी को अच्छे अच्छे भोजन खिलाता है, लेकिन नारद जी के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो लड़के की ही तस्वीर घूम रही थी। अंत में वो घर का मालिक नारद जी से पूछता है कि महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तब नारद जी उस व्यक्ति से कहता है कि अभी कुछ देर पहले तुम्हारी जो लड़की पानी भर के लेके आई थी, मुझे उस लड़की से विवाह करना है। प्रिय दर्शकों, नारद की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति एकदम चौंक जाता है, लेकिन मन ही मन अंदर में थोड़ा खुशी भी होता है। सोचने लगता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त, परम भक्त नारद जी यदि मेरी पुत्री से विवाह करते हैं तो मेरी पुत्री के तो भाग्य खुल जाएंगे। यही सोचकर थोड़ा प्रसन्न होता है, थोड़ी खुशियां मनाता है। प्रिय दर्शकों, अब वो व्यक्ति नारद जी को 4 दिन रुकने के लिए कहता है कि प्रभु, आप 4 दिन मेरे द्वार पर रुके, मेरे घर पर रुके, उसके बाद मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे संग कर दूंगा। अब नारद जी 4 दिन के लिए रुक जाते हैं और 4 दिन बाद वो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह नारद जी के साथ कर देता है। प्रिय दर्शकों, नारद जी इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो श्री हरि विष्णु भगवान के लिए पानी लेने के लिए आए थे। प्रिय दर्शकों, अब नारद जी का विवाह हो जाता है, नारद जी की गृह गृहस्थी बस जाती है। नारद जी की गृह गृहस्थी अच्छी चलने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, नारद जी का ससुर नारद जी को कुछ जमीन बता देता है और नारद जी से कहता है कि अब तुम इस जमीन में काम करो, अनाज उगाओ, अनाज पैदा करो और अपने बच्चों का लालन पालन करो। प्रिय दर्शकों, अब नारद जी दिन भर जमीन में काम करते, जोत निकालते, बीज बोते, फसल काटते, फसल को रखते, खूब अनाज पैदा होता और धीरे धीरे कुछ वर्ष निकल जाते हैं। वर्ष निकलने के बाद नारद जी के कुछ बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब नारद जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। नारद जी दिन भर जमीन में काम करते, कभी फसल बोते, कभी फसल को काटते, कभी घास देते, कभी निनानी करते, कभी पानी देते। इस तरीके से नारद जी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को गुरुकुल भेजना। प्रिय दर्शकों, अब नारद जी मोह माया में इतना फंस गए थे कि वो नारायण का नाम तक नहीं ले रहे थे, नारायण की याद तक नहीं आ रही थी। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो इतनी तीव्र गति से इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि जिस नगर में नारद जी रह रहे थे वो नगर पूरा डूब जाता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। अब नारद जी अपने चारों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है, एक को सर पे बैठाता है, 2 को कंधों पर बैठाता है, एक को गोद में लेता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से चारों बच्चों को अपने सर पे बैठा लेता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके और अपने घर से बाहर निकल जाता है। सोचने लगता है कि कहीं ऊंची जगह पर जाके रहेंगे जहां पे पानी का प्रभाव ना पड़े। इसी तरीके से नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के घर से निकलना शुरू हो जाता है। कुछ सामान की गठड़ियां बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही थोड़ा आगे चलता है तो पानी की गहराई और भी बढ़ जाती है। अब नारद जी का एक बच्चा छूटकर पानी में बह जाता है।
नारद जी काफी दुखी होता है, उसकी पत्नी भी काफी दुखी होती है, लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। कुछ थोड़ी दूर और आगे जाते हैं तब दूसरा बच्चा बह जाता है, उसको भी नारद जी नहीं बचा पाते हैं। थोड़ी आगे और चलते हैं तो तीसरा बच्चा भी पानी में बह जाता है, उसको भी नारद जी नहीं बचा पाते हैं। कुछ और आगे दूर चलते हैं तो चौथा बच्चा भी पानी में बह जाता है, उसको भी नारद जी नहीं बचा पाते हैं। सामान की गठड़ियां बह जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अब नारद और नारद की पत्नी रह जाते हैं। कुछ दूर और आगे चलते हैं तो दोनों पति पत्नी एक गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गड्ढे में गिर जाते हैं तो गड्ढे से नारद जी किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन नारद जी की पत्नी का कोई पता नहीं चलता है, वो गड्ढे में ही समाहित हो जाती है। नारद जी अपनी पत्नी को खूब खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं मिलता। अब नारद जी गड्ढे से बाहर आकर खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला था। प्रिय दर्शकों, जब बारिश खत्म होती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है, तब नारद जी को दिलो दिमाग में श्री हरि विष्णु की याद आती है। नारद जी को फिर से आत्मज्ञान होता है कि मैं इस संसार में क्यों आया था और मैं क्या करने लग गया। मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को, मेरे प्रभु को, मेरे नारायण को बहुत बड़ी प्यास लग रही थी, उनको पानी लेने के लिए आया था और मैं अब तक पानी लेकर नहीं पहुंचा। न जाने कितने वर्ष गुजर गए हैं। यही सोचकर नारद जी पश्चाताप करता है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नारद जी सोचने लगते हैं कि क्या प्रभु आज भी उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्या आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही सोचकर नारद जी अपने हाथों में एक पात्र उठाता है और उस पात्र को जल से भरकर उसी वृक्ष की तरफ दौड़ने लगता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही नारद जी उस वृक्ष के निकट जाता है तो वो देखता है कि श्री हरि विष्णु उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। प्रभु को देखकर नारद जी शर्मिंदा हो जाते हैं, सर को नीचे झुका लेते हैं और प्रभु के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से कहता है कि नारद जी, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, मेरे हलक सूख रहे हैं। इतनी कितनी दूर पहुंच गए थे पानी लेने, जो इतना समय तुमने लगा दिया। प्रिय दर्शकों, प्रभु की इतनी बात सुनने के बाद नारद जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद जी रोना बंद करो, तुम अभी तो गए थे और तुरंत आ गए हो, तुमने ज्यादा समय नहीं लगाया है। लेकिन फिर भी नारद जी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने न जाने कितने वर्ष गुजार दिए और कितने वर्षों बाद वो आज फिर प्रभु के चरणों में लौटे हैं। प्रिय दर्शकों, तब प्रभु श्री हरि विष्णु कहता है कि नारद जी, तुम्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम चिंता ना करो। तब नारद जी को आत्मज्ञान होता है और नारद जी सोचने लगता है कि ये सब प्रभु की माया थी। प्रिय दर्शकों, नारद जी का घमंड चूर चूर हो जाता है और नारद जी फिर से अपने आप को सबसे छोटा महसूस करने लगता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि त्रिया जाल से कोई नहीं बच पाता है। त्रिया जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। त्रिया जाल कई तरह के होते हैं। एक तो गृहस्थी के त्रिया जाल में फंसना, यहां तक ठीक है, क्योंकि गृहस्थी का लालन पालन करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर व्यक्ति का कर्म होता है। लेकिन त्रिया जाल दूसरा यह भी होता है कि किसी को भी त्रिया जाल में कोई भी त्रिया फंसा सकती है और वो व्यक्ति इतना फंस जाता है कि वो अपने जीवन में उस त्रिया जाल से निकल नहीं पाता है। बेगुनाह को सजा करवा देता है त्रिया जाल, निर्दोष को मरवा देता है त्रिया जाल और गुनहगार को बचा लेता है त्रिया जाल। प्रिय दर्शकों, त्रिया जाल बहुत खतरनाक जाल होता है। इस जाल में जो भी फंस जाता है वो कभी निकल नहीं पाता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये पावन पवित्र कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।